स्वामी नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को महाराज नंदन नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चढ़ार बिंदु पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी लीला किए। संक्षिप्त में हम सबने रामचरित्र को श्रवण किया। अब हम सब चंद्रवंश के वर्णन पर प्रवेश करेंगे क्योंकि हमारे जो भगवान कृष्ण हैं यह चंद्र वंश पर ही जो है आगे चल करके आएंगे। चंद्रवंश में होंगे महाराज यदु और यदु के यहाँ आएंगे। बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग। चंद्रवंश में अनेकों बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के समक्ष वर्णन करते हैं कि राजन अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें परम पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें पुरुरवा आदि अनेकों यशस्वी राजा हुए। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा। पुरुरवा इतने प्रतापी थे राजा कि एक बार देवर्षि नारद के मुख से जब स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी ने उनके रूप स्वभाव गुण बल का वर्णन सुना तो वह उनके पास खिंची चली आई। महाराज पुरुरवा के पास आई और कहा, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना पड़ेगा, तो मैं आपके पास आपकी पत्नी बन करके रहूंगी।
महाराज पुरुरवा ने कहा क्या? बोले महाराज मेरे पास ये भेड़ के दो बच्चे हैं जिन्हें मैं बड़ा प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, आपको इनकी रक्षा करनी होगी। और मैं मात्र घी पी करके ही रहूंगी, घृत पान करूंगी, और सहवास के अलावा मैं आपको कभी निर्वस्त्र ना देखूं। इनमें से कोई भी शर्त आपने तोड़ दिया, उसी समय मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। महाराज पुरुरवा ने बात स्वीकार कर लिया और वशी से विवाह कर लिया, जिससे कई पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, ये 6 पुत्र हुए। अब उर्वशी के बिना स्वर्ग में इंद्र को अच्छा ना लगे भाई, इंद्र को पूरा स्वर्ग ही सूना लगे, क्योंकि उर्वशी अप्सरा बड़ी सुंदर है, सुंदरी है, और स्वर्ग की शोभा है। तब देवराज इंद्र को जब पता चला कि उर्वशी पृथ्वी लोक में महाराज पुरुरवा के पास है, तो गंधर्वों को भेजा कि जाओ किसी भी भांति से तुम उर्वशी को स्वर्ग वापिस लेकर के आओ। गंधर्व गए और रात्रि में भेड़ों को चुरा करके ले जाने लगे। भेड़ों ने जब आवाज किया तो उर्वशी को क्रोध आया। उन्होंने कहा महाराज आप जो है देखिए, कोई मेरे भेड़ों को चुरा करके ले जा रहा है, आप रक्षा करिए। पुरुरवा ने सोचा अभी रात्रि का समय है, जब तक वस्त्र में पहनूंगा तब तक तो कोई चुरा के ले जाएगा तो ये नाराज हो जाएगी। तो महाराज निर्वस्त्र अवस्था में ही चले गए, सोचे रात्रि है, अभी तो देख नहीं पाएगी हमको निर्वस्त्र। लेकिन ये तो सब गंधर्वों की चाल थी। गंधर्व जो है आकाश में बिजली बन करके चमक गए, जिसे प्रकाश हो गया। और जैसे ही उर्वशी ने निर्वस्त्र अवस्था में देखा महाराज को, तो वह उनको छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। यहाँ पुररवा के पुत्र आयु से नहुस आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। नहुस से याति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति, कृति, 6 पुत्र हुए, जिनमें से महाराज ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो है, ये तो ब्राह्मण कन्या है, और महाराज ययाति क्षत्रिय हैं, तो फिर क्षत्रिय ब्राह्मण में विवाह कैसे हुआ संभव? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सखी सहेली देवयानी के साथ और अन्य कई सहेलियों के साथ एक देवोद्यान में गई, और वहां एक जलाशय पर निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे। उसी समय भगवान शंकर की सवारी निकली। भगवान शंकर गणों के साथ वहां जब विचरण करने लगे, तो ये लज्जित होकर के जल्दी जल्दी सब लोग अपने वस्त्र पहनने लगी। तो शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिससे देवयानी अनेकों अपशब्द कहने लगी कि भाई तुमने अपने वस्त्र क्यों नहीं पहने, हमारे क्यों पहन ले। अब वो शर्मिष्ठा जो थी वो तो राजकुमारी ही थी, राजा की पुत्री थी। उसको क्रोध आ गया और उसने देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसको कुएं में धक्का दे दिया। निर्वस्त्र वह कुएं में जाकर के गिर गई। शर्मिष्ठा के जाने के बाद वहां दैव योग से महाराज ययाति का निकलना हुआ उसी मार्ग से। उनको प्यास लगी, तो कुआं जब देखा पास में, तो जल पीने की इच्छा से जब पास में आए, तो देवयानी को निर्वस्त्र अवस्था में देखा। तो महाराज ययाति ने उनका हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, उत्तरी वस्त्र प्रदान किया, उनकी लज्जा की रक्षा किया। देवयानी ने कहा कि हे महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया जिससे हमारा पाणी ग्रहण हो गया, अब इस हाथ को कोई दूसरा ना पकड़ने पावे। महाराज ययाति ने जब पूरा परिचय उनका जाना, तो कहा कि कैसे संभव है, आप ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, हमारा विवाह नहीं हो सकता। देवयानी ने कहा कि हे महाराज, मुझे बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप है कि मेरा विवाह कभी भी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, इसलिए दैव की यही इच्छा है, आप मुझसे विवाह करें। अब महाराज ययाति ने देवयानी की बात मान ली। देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास लौट करके आई। शर्मिष्ठा ने जो किया सब कुछ बताई, तो महाराज जो शुक्राचार्य थे वह नाराज हो गए, और वहां से वह रुष्ट होकर के, नाराज होकर के जाने लगे। दानवराज वृषपर्वा को पता चला तो आया, चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव ऐसे रुष्ट होकर के मत जाइए, मुझसे क्या अपराध हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने हमारे पुत्री का अपराध किया है, इसीलिए अगर वो क्षमा कर दे तभी हम रुक सकते हैं।
जा करके महाराज दानवराज वृषपर्वा अनुनय विनय करने लगे देवयानी के चरणों में गिर करके। देवयानी ने कहा एक ही शर्त में जो है माफी मिल सकती है, जहां मेरा विवाह हो वहां आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर के चले। पहले ऐसे गुरु के चरणों के प्रति निष्ठा। बताइए, राजा है दानवराज वृषपर्वा ने देखा कि गुरुदेव रुष्ट ना हो, इसलिए अपनी पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी के साथ दासी बना करके भेज दिया। महाराज ययाति के साथ विवाह हुआ। अब इधर विवाह के पश्चात कहते हैं कि उनसे यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए। और एक दिन महाराज ययाति ने राजकुमारी शर्मिष्ठा को देखा, शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति को देखा। अब वह भी राजकुमारी थी, बड़ी सुंदरी थी। दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हुए और दोनों में जो है प्रेम हुआ, प्रेम विवाह हुआ, जिससे तीन पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र हुए। देवयानी को जब इस बात का पता चला तब वह रुष्ट होकर के, क्रोधित होकर के वहां से रुष्ट नाराज होकर चली गई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी को सारी बात बताई तो शुक्राचार्य जी महाराज क्रोधित होकर के श्राप दे दिए कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। महाराज ययाति ने कहा गुरुदेव अभी तो मेरी विषय लालसा पूर्ण नहीं हुई, मुझे आपने ऐसा घोर श्राप दिया, इस श्राप से मुक्त कीजिए, जिससे आपकी पुत्री की ही हानि है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो श्राप तो दे दिया हूं, श्राप वापस नहीं होगा। हाँ, तुम इस बुढ़ापे को बदल सकते हो, ये तुमको मैं सामर्थ्य देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अगर कोई तैयार हो जाए अपनी जवानी देने को तो तुम उनका यौवन ले सकते हो, अपना बुढ़ापा उनको दे सकते हो, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो। बोले ठीक है। अब महाराज ययाति अपने पुत्रों से यौवन मांगते हैं, जवानी। सबने मना कर दिया, महाराज हम नहीं देने वाले। सबसे छोटे पुत्र पुरु से जब उन्होंने यह बात कहा तो पुरु ने कहा को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर तुम क्षमो यस्य प्रसादाद विंदते परम। हे पिताजी, पिता की कृपा से ही पुत्र को पुत्र शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में पिता के उपकार का बदला ऐसा कौन है जो चुका सके। अरे उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात समझ करके बिना कहे कर दे, जो कहने पर करे। मध्यम पुत्र जो कहने पर भी ना करे वो अधम पुत्र। ऐसा कह करके पुरु ने अपनी जवानी पिता को दान कर दिया। जवानी को प्राप्त कर महाराज ययाति अनेकों वर्षों तक विषयों को भोगने में लगे रहे और अंत में उनको वैराग्य हुआ। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, क्या माता माता स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, विद्वान समपि कर्षति। तात्पर्य क्या है कि कभी भी किसी भी पुरुष को एकांत में, चाहे वह माता हो, बहन हो, पुत्री हो, वहां पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बोले इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं कि बड़े बड़े विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। विद्वान समपि कर्षति। महाराज ययाति ने पुरु को, अपने पुत्र को जवानी लौटा दिया कि लो भाई, और अपना बुढ़ापा लेकर के और पुरु को ही राजपाट सौंप करके वन चले गए और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं पुरु पुरु के वंश में आगे चल के दुष्यंत होते हैं, ये भी बड़े परम प्रतापी राजा, जिनके भरत नाम का पुत्र हुआ। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। आइए बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे। आज मौसम थोड़ा सा खराब है, हालांकि नेटवर्क की समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत। सबसे पहले शुभम जी सुनाएंगे, शुभम जी के बाद श्लोक डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद लवकुश कुमार शुक्ला हैं, आकांक्षा शुक्ला हैं, फिर निरंजन कुमार जी हैं, श्रुति जी हैं।
और शशि तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं। ठीक है, रितु गोस्वामी जी हैं। चलिए शुभम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्तया परमयान्वितः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विश्व भरण पोषण कर जोई, तागर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण राधाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सुनाइए लवकुश कुमार शुक्ला जी, फिर आकांक्षा शुक्ला जी। लवकुश शुक्ला जी माइक चालू करिए। लवकुश शुक्ला जी नहीं राधे सुन राधे पा। गुरु जी। जी आकांक्षा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। साधवो न्यासिनः शान्ता, ब्रह्मष्ठारोक पावना। त्यन्तकं तिंग संघात, देशवाद्य दिग्बदरी। चलिए लवकुश जी नहीं सुन पा रहे हैं। जानकी लक्षराज जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु गए परन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जगवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी हो मन पूजी हो मन कामना तुम्हारी। निप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब खाहू। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। क्षमा चाहता हूँ, कुछ देर हुआ, मैं बाहर था अच्छा अच्छा, क्लास में ज्वाइन करने की। कोई बात नहीं। श्रुति गोस्वामी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जयादखिलशक्तिधराः स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरणश्रवणात् बगादीन्, प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नन्वे कस्यापराधीना प्रसङ्गाद्, बहवो हताः। तितिक्षया कारुणया मत्या चाखिलजन्तुषु, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदिति। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और इनके बाद लवकुश जी आप सुनाइए, फिर सची तिवारी जी हैं। जी राधे 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 गुरु जी, प्रणाम। मैं बाइक चला रहा था, रास्ते में हूँ। और अच्छा वैसे बहुत शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, लेकिन प्रयास करते हैं गुरु जी। ठीक है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान्, नमोच एजा समुपेत मृत्युम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। साधवो हृदयमयं, साधुनां हृदयं त्वं। मदन्यत् ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्रवैरिषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समृत व्याकुल भय शोका। काहू बैठ कहा ना ओही,
राखी कोश कहि राम कर द्रोही सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रसार अच्युत प्रियं सर्वास्त्र धातिन दिव्याय भूया एडस्पते। राधे राधे गुरु जी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा था। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं सुना देती हूँ। सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात निवेदनम् इति पुंसार्पितं विष्णु भक्तिश्च नैव लक्षणा क्रियते भगवत् यदाधा तन्मेधीतमुत्तमम्। जी गुरु जी। यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम् इति तन्वेव सत्येन जीवनं त्वतेत पुरोहिता। राधे राधे गुरु। राधे तो राधे। वेत पुरोहिता। जी। जीवनम त्वेते पुरोहिता। जीवनम त्वेते पुरोहिता। जी गुरु जी। जी। निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में जाते हैं और सीता जी की जो सखियां थी उनका भी दर्शन हुआ भगवान श्री राम से, इतने खूबसूरत कि वो अपनी सखी को बोलती है सीता जी को कि देखो देखो जाके कितने सुंदर राजकुमार हैं। फिर सीता जी ने जब अपने नयनों से श्री राम जी के रूप को देखा तो मुग्ध रह गई, और फिर प्रभु श्री राम को पाने के लिए गिरिजा जी की पूजा करने के लिए आती हैं और कहती हैं, स्तुति करती हैं, बोलती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाथा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सबही के। और इसके बाद जब माता खुश हो जाती हैं तो फिर पार्वती जी कहती हैं, उनके गले की माला खिसक जाती है और वो आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि सुनु सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। कहते हैं कि सीता जी हमारा सत्य आशीर्वाद है, तुम्हारी काम की। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे। आगे सुनाइए।